वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 12 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 5। इससे पहले सोल्यूशन नंबर 4 तक मैं आपको करा चुका हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर ऑर्डर में वीडियो अवेलेबल होगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? राइट अप रिटर्न आउटवर्ड्स बुक ऑफ मल्होत्रा एंड कंपनी भिवानी हरियाणा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6%। आपको पता होना चाहिए रिटर्न आउटवर्ड्स है क्या। रिटर्न आउटवर्ड्स होता है परचेज रिटर्न, मतलब कि बिजनेस ने परचेज करी पर किसी ना किसी रीजन से बिजनेस को वो वापस करनी पड़ेगी, रिटर्न करनी पड़ेगी वो गुड्स एंड सर्विस गुड्स को। क्यों रिटर्न करनी पड़ेगी? रीजन कुछ भी हो सकता है, क्वालिटी अच्छी ना हो गुड्स की, या जो सामान मंगवाया था वो सामान ना आया हो, रीजन कुछ भी हो सकता है, बट बिजनेस ने वो गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक्स, उसको हम परचेज रिटर्न बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैं आपको दोबारा समझाऊं इस बात को, जो गुड्स बिजनेस वापस कर देता है जहां से उसने परचेज करे हैं, उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न, और उसको आप परचेज रिटर्न के बुक में दिखाते हैं। चलिए, तो इसमें हमारे कुछ और ट्रांजैक्शन की बना है, तो इसकी हमें परचेज बुक में इन ट्रांजैक्शन को शो करना है। ध्यान रखिएगा, सीजीएसटी 6% है, एसजीएसटी भी 6% है। अगर बिजनेस ने परचेज रिटर्न करी हो, परचेज रिटर्न अगर विद इन दी स्टेट करी हो, मतलब कि अगर उसने जहां से परचेज किया था वो उसी की स्टेट में हो, तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे। अगर उसने आउटसाइड दी स्टेट परचेज किया था, वो परचेज रिटर्न भी आउटसाइड दी स्टेट ही कर रहा है, तो आप आईजीएसटी टैक्स का यूज करेंगे, जो कि 12% पे कैलकुलेट होगा। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो पहली एंट्री हुई है 2017 अगस्त 4 को, रिटर्न टू सरस्वती हाउस भिवानी। तो भिवानी में बिजनेस था, भिवानी में रिटर्न करिए। यहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का यूज होगा। उससे पहले एक बार फॉर्मेट को समझ लीजिए। डेट पर्टिकुलर डेबिट नोट नंबर लेजर फोलियो डिटेल परचेज रिटर्न इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी इनपुट आईजीएसटी और टोटल, इस तरीके का फॉर्मेट होता है परचेज रिटर्न बुक का। अब क्या हुआ, सरस्वती हाउस को बिजनेस ने वापस कर दिए गुड्स, मतलब कि क्या खरीदे उसने, 25 चेयर वापस कर दी, जो कि 1800 रुपए की पर चेयर थी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डेट लिखिए। डेट क्या दे रखी है हमें, 2017, और क्या 2017 ईयर दे रखे और डेट हमें दे रखी है अगस्त 4। तो ये आप मेंशन कीजिए। अब यहाँ पे मेंशन करिए पहले नाम कि किसको हमने रिटर्न करें। रिटर्न करें हमने सरस्वती होम हाउस भिवानी में रिटर्न करें। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है क्या रिटर्न किया, 25 चेयर, जो कि 1800 रुपीज की एक चेयर थी। तो यहाँ पे 25 को आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिटेल के कॉलम में आप लिखेंगे 45,000। 25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 एंड 450 आएगा, और आपके पास 20 है 18 के साथ में, तो आपको वो 20 मेंशन करनी होगी, जो कि 45,000 बन जाएगा। चलिए अब ऐसे ही आपको क्या करना होगा, अब हमें ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो लेस करना होगा आपको ट्रेड डिस्काउंट। जब 45,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सी बात है 4500 आएगा। अब माइनस करके जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो आएगा 40,500। इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना है। क्यों करना है, क्योंकि भिवानी में ही हमने रिटर्न करी है गुड्स को। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए एट 6% सीजीएसटी, 40,000 का 5%, 40,500 का 6%, 2,430 होता है। ऐसे सेम इस तरीके से ऐड करिए एसजीएसटी, जो कि 2,430 ही होगा। अब इनको प्लस करना होगा आपको, प्लस करके आपके पास जो अमाउंट आएगा 45,360। तो ये अमाउंट हमने क्या कर दिया, इतने अमाउंट के गुड्स की हमने रिटर्न कर दी, परचेज रिटर्न कर दी। इस अमाउंट को आप परचेज रिटर्न बुक में दिखाएंगे। अब यहाँ पे कुछ और चीज भी समझने की है। अब परचेज रिटर्न में आप क्या अमाउंट दिखाएंगे, तो परचेज रिटर्न में आप वो अमाउंट दिखाएंगे जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारे पास आया था ना 40,500। तो यहाँ पे 40,500 लिखेगा। इनपुट सीजीएसटी में जो आपका इनपुट सीजीएसटी कैलकुलेट कर होके आया 2,430, ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी में 2,430, और टोटल के कॉलम में आपका पूरा अमाउंट आएगा जो कि था 45,360। तो देखिए पहले ट्रांजैक्शन को हमने कितनी इजी तरीके से परचेज बुक में रिकॉर्ड भी कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि अगस्त 12 को हुई है। सेंट बैक वन डाइनिंग टेबल टू नवनीत एंटरप्राइजेस करनाल हरियाणा फॉर नॉट बीइंग पोस्टेड 10,000 एट द रेट 20 चेयर 2,000 each। अब हम करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड, जो कि अगस्त 12 को हुई है। सेंड बैक वन डाइनिंग टेबल टू नवनीत एंटरप्राइजेस करनाल हरियाणा फॉर नॉट बीइंग पॉलिश
एट द रेट 10,000 रुपीज एंड 20 चेयर एट द रेट 2,000 ईच। तो अब की बार हमने डाइनिंग टेबल परचेज रिटर्न करी है जो कि करनाल और हरियाणा में ही करी है, मतलब कि भिवानी में हमारा बिजनेस है और हमने हरियाणा में ही करनाल में रिटर्न कर दी, मतलब कि इस पे भी CGST और SGST कैलकुलेट होगा। क्यों रिटर्न करिए? क्योंकि 10,000 रुपीज की जो कॉस्ट थी ना डाइनिंग टेबल की, तो पॉलिश नहीं थी, और सेम इसी तरीके से 20 चेयर पे भी पॉलिश नहीं थी जिसकी कॉस्ट है 2,000 ईच। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे यहाँ पे नवनीत एंटरप्राइजेस करनाल हरियाणा। अब आपको करना है वन डाइनिंग टेबल की कितनी कॉस्ट हुई 10,000, तो डिटेल के कॉलम में लिख दीजिए 10,000। सेम इसी तरीके से 20 चेयर जो है 2,000 की एक थी, तो ये आपका हो जाएगा 40,000 रुपीज। इसको ऐड करेंगे आप तो ये आपके पास अमाउंट आएगा 50,000। यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है आपको दे रखा, तो आप सीधा TGST और SGST कैलकुलेट करेंगे, तो 6% TGST कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 3,000। सेम इसी तरीके से 6% SGST कैलकुलेट करेंगे जब 50,000 का, तो भी आपके पास 3,000 ही आएगा, प्लस करेंगे 56,000 हमें मिलेगा। अब सेम आपको वही करना है, तो परचेज रिटर्न के कॉलम में आप लिखेंगे 50,000 रुपीज, IGST है 3,000, सॉरी CGST है 3,000, SGST भी 3,000 कैलकुलेट हो गया आया था, और टोटल कॉलम में लिख दीजिए 56,000। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से सेकंड ट्रांजैक्शन भी हो गई है। अब करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 जो कि अगस्त 20 को हुई है। रिटर्न टू यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब बीइंग नोट अकॉर्डिंग टू सैंपल। कहने का मतलब है कि अब की बार हमने रिटर्न करी है गुड्स को, परचेज रिटर्न हमने करी है पटियाला पंजाब में, मतलब एक डिफरेंट स्टेट में करी है, तो यहाँ पे आप IGST कैलकुलेट करेंगे। क्यों रिटर्न करी है? क्योंकि सैंपल जो हमने मंगवाया था उस तरह की चीज नहीं आई है, उस तरह का सामान नहीं आया, जिस रीजन से हमें वापस गुड्स को करना पड़ा। यहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे, सेम यहाँ पे आप लिखिए यादव एंड। अब हम करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 3 जो कि अगस्त 20 को हुई है। क्या कह रखा है ट्रांजैक्शन में? रिटर्न टू यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब बीइंग नोट अकॉर्डिंग टू सैंपल। तो हमने परचेज रिटर्न करी आउटसाइड द स्टेट करी, हमारा बिजनेस तो भिवानी में है पर हमने पटियाला में परचेज रिटर्न करी। क्यों करी? क्योंकि जो हमने चीज मंगवाई थी उस अकॉर्डिंग आई नहीं। क्या क्यों रिटर्न किया? 20 चेयर रिटर्न की जो कि 1,500 रुपए की एक थी, और साथ ही 2 ड्रेसिंग टेबल रिटर्न किए जो कि 7,500 का एक था। इसको आप किस तरीके से आप लिखेंगे? सबसे पहले लिखिए यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब, यहाँ पे लिखेंगे 20 चेयर एट द रेट 1,500 ईच, तो मल्टीप्लाई करके आपको डिटेल के कॉलम में लिखना होगा 30,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 1,500 से, 30,000 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है 15 टू द 30 होता है, पीछे जितने जीरो है आप वो सारी जीरो लगा देंगे, 30,000 आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद 2 ड्रेसिंग टेबल भी हमने रिटर्न करें, 7,500 रुपीज का एक ड्रेसिंग टेबल था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15,000। इसको प्लस करके आपके पास आएगा 45,000। अब देखिए कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो सीधा हम क्या करेंगे IGST टैक्स लगाएंगे। IGST क्यों लगाएंगे? क्योंकि स्टेट डिफरेंट है, बिजनेस भिवानी में है, परचेज रिटर्न पटियाला में करी है, तो यहाँ पे करेंगे एट 12% CGST, तो 45,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5,400। इसको आप प्लस करेंगे तो आएगा 50,400। अब आपको वही काम करना है, परचेज रिटर्न के बुक में लिखिए 45,000, IGST CGST और SGST तो हमने इसमें कैलकुलेट नहीं किया, पर IGST कैलकुलेट किया है, तो 5,400 को आप IGST में लिखिएगा और टोटल अमाउंट कितना है 50,400, उसे आप टोटल के कॉलम में लिखिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है अगस्त 28 को। अलाउंस क्लेम फॉर नवनीत एंटरप्राइजेस लुधियाना पंजाब ऑन द अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस ₹5,000। तो कुछ गलत पेमेंट ले ली गई थी 5,000 रुपीज की, जिसको अब क्या हुआ, इसके भी हमने परचेज रिटर्न करी, किसी अमाउंट की गलत पेमेंट हो गई होगी या कोई क्लेम गलत हो गया होगा, कोई क्लेम गलत हो गया है तो उसकी हमने क्या करी, परचेज रिटर्न करी। तो इसमें आप किस तरीके से करोगे, क्योंकि जो हमने गलत पेमेंट कर दी है वो वापिस तो लेंगे ना, तो ये कैसे लोगे आप, कैसे लिखोगे आप मेंशन करोगे अगस्त 28, यहाँ पे लिखिए नवनीत एंटरप्राइजेस लुधियाना पंजाब, उसके बाद लिखिए मिस्टेक इन दी इनवॉइस। कितने की मिस्टेक है? 5,000 रुपीज की। अब इस पे आप ऐड कर दीजिए 12% CGST। क्यों? क्योंकि ये भी डिफरेंट स्टेट में था, तो 12% CGST कैलकुलेट करेंगे 5,000 का, तो 600 रुपीज आएगा, प्लस करके हमारे पास आएगा 5,600। अब आपको क्या करना है, आपको वही चीज करनी है, परचेज रिटर्न की बुक में लिखिए 5,000, इनपुट CGST इनपुट SGST इसमें कैलकुलेट नहीं किया, पर हाँ इनपुट IGST कैलकुलेट किया जो कि 600 था, टोटल कॉलम में लिख दीजिए 5,600। तो ये 4 ट्रांजैक्शन की हमने परचेज बुक करके दिखा दिए। अब टोटल कर दीजिए, तो टोटल करके परचेज रिटर्न में आएगा 1,40,000। कैसे आएगा ये आपको पिछली 2 ट्रांजैक्शन में, मतलब टोटल चारों ट्रांजैक्शन का टोटल है ये परचेज रिटर्न का, तो 1,40,500 का टोटल आया। इनपुट CGST में जो आएगा, तो पहले 2 ट्रांजैक्शन में हमने इनपुट CGST कैलकुलेट किया था ना, तो टोटल प्लस करके आएगा 5,430। सेम इसी तरीके से इनपुट SGST भी 5,430 होगा, इनपुट IGST होगा 6,000, और टोटल जो आपका आएगा चारों ट्रांजैक्शन का वो मिला के आएगा 1,57,360। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारे क्वेश्चन हो भी गया।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।